कमरोर साहब, इस जंग के दौरान पाकिस्तान से कुछ ममालिक खासे नाराज़ भी हुए, बल्कि उनकी नाराज़गी की वजह तो शायद आखिरी साल से चल रही थी, पर इस बार इस जंग के दौरान शायद कुछ ज़्यादा वजूहात मिल गई। फिर उस एक स्पेसिफिक ब्लॉक में जाने के लिए उन्होंने भी तगोदो की, पाकिस्तान और उनके अलाइज से हटकर। अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद यूएई इज़ रीचिंग आउट पाकिस्तान, दोबारा से शायद पाकिस्तान को जो है उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, और दूसरा जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा है ये कोई खुशखबरी का पेश खैमा है या फिर अल्लाह माफ़ कर दे। नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए एफर्ट तो बहुत ज्यादा की जाती है और की भी जा रही है इतना अरसे से। मोहसिन नकवी साहब का दौरा उसी की कंटिन्यूएशन होगा, और मेरा नहीं ख्याल कि एक दौरे से काम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स हैं आपस में। अगर दोनों ने डिसाइड करना होता, मोहसिन नकवी साहब ने और ईरानी गवर्नमेंट ने, फिर तो शायद खुशखबरी होती। लेकिन जाहिर है वो तो एक पैसिफाई करते हैं, एक ग्राउंड बनवाते हैं, एक कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं एक दूसरे के, और ऑब्वियसली एक कैपेसिटी का एहसास दिलवाते हैं कि आपकी इतनी नहीं रही और मिलिटरीली आप प्रोलॉन्ग ज्यादा नहीं कर सकेंगे। आई एम श्योर ये पॉइंट अभी भी होता है पैसिफाई करने का, ये मेरा एनालिसिस है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही थी कि जो ब्लॉक बनने आ रहे हैं, वो तो ब्लॉक तो पहले से बने जा रहे थे और बने हुए थे। उसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट हम काफी दिनों से या काफी हफ्तों से विजिबल नजर आ रहा था। अब क्योंकि जाहिर है एक कन्फ्रंटेशन हो गई और ईरान ने फोकस कर लिया ज्यादा यूएई पर, वहां पे सबसे ज्यादा टारगेटिंग हुई। इवन ईरान की जो सबसे ज्यादा आउटसाइड हुई है वो यूएई को टारगेट बनाया गया, क्योंकि उनको इकोनॉमिकल लगता था एज कम्पेयर टू इजराइल। जाहिर वेपन दूर हैं, एक्यूरेसी कम है, उनका डिफेंस सिस्टम ज्यादा अच्छा था, तो उन्होंने समझा कि रिलेटिवली आसान टारगेट यूएई है। तो यूएई की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका सारा बिजनेस और जो ट्रेड है, टूरिज्म है, एविएशन इंडस्ट्री है, होटलिंग है, तमाम की तमाम इफेक्ट हुई है। तो जाहिर है उन्होंने हर्ट फील किया। पाकिस्तान का जो रोल है, देखिए हमारी कामयाब डिप्लोमेसी अभी तक यही रही है कि हमने तमाम साइडों को, अगर बिगर पिक्चर लें तो अमेरिका के जो साथ हैं, जितने अरब ममालिक से साथ दे रहे थे, ईरान को, जीसीसी के ममालिक को, ये बावर कराने में कामयाबी हासिल की है कि हमारी जो दोस्ती है एक साइड की, या बातचीत करने में हम किसी की साइड लेते हैं और दूसरी की लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक को साइड का दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी है। यूएई को भी यही समझाने या समझने की जरूरत है कि अगर सऊदी अरब के हमारा डिफेंस एग्रीमेंट उस वक्त का है जब कतर पर हमला हुआ था, उसके फौरन बाद हुआ था, तो वो बायलैटरल हमारा रिलेशनशिप है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर सऊदी अरब में हमारी एयरफोर्स जाएगी, वहां पे ट्रूप्स जाएंगे, तो उसका मतलब है वो किसी के लिए ऑफेंस के लिए जा रहे हैं और खासतौर पर किसी मिडिल ईस्ट ममालिक के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक उनको ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि हमारी, जैसे मैंने किया, जब ये हुआ था, अभी जब रिसेंटली पाकिस्तानी ट्रूप्स डिप्लॉय हुए हैं सऊदीया में, तो ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि शायद खुदा न ख्वास्ता, ये खास करके भारतीय मीडिया की तरफ से, कि शायद सऊदीया की साइड से जो है ईरान पर पाकिस्तान हमला करने जा रही है। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं, आपको 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ। प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं शो स्पॉइलर उन्हीं की बात कर रहा था, शो स्पॉइलर की। जो हमारे मुखालफीन है वो यही शो करते हैं, दो चार करके ईरान को भी रियलाइज करवाते हैं, यूएई को भी यही कहेंगे कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ये आपके खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं था। पाकिस्तान ने, आई एम श्योर, क्लोज डोर में एश्योरेंस दी होगी, और ये मैं बता सकता हूँ कंफर्म सोर्सेज से कि उन्होंने ये कंफर्ट लेवल ईरान का डेवलप किया था कि ये इस डिप्लॉयमेंट का मतलब एज एन ऑब्लिगेटरी है, बायलैटरल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि जब भी सऊदी अरब पर हमला हुआ तो ये पाकिस्तानी फोर्सेस आप पर, ईरान पर हमला कर देंगी। ये ऐसा कंफर्ट लेवल हमने नहीं क्रिएट किया था, जिसका मतलब ये है कि ये एश्योरेंस दी गई थी क्लोज डोर के अंदर। ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ इस वजह से कि देखिए लॉजिकल है, और उसमें अंदर को रॉकेट साइंस है नहीं। हमने ईरानी दोस्तों को कंफर्टेबल रखना है।